तो आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं डेट फंक्शन। ठीक है, तो डेट फंक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, हमारे पास एक डेट कॉलम है, उस डेट कॉलम में मुझे नंबर्स में कौन सा डे है, या फिर नंबर्स में मुझे कौन सा मंथ है या फिर ईयर है, या फिर मुझे टेक्स्ट में निकालना है कि मंडे है या फिर ट्यूसडे है। ये मुझे मंथ्स में डे में निकालना है, मंथ्स में हमें जनवरी निकालना है या फिर फरवरी मार्च, ऐसे मुझे कैरेक्टर्स चाहिए उस मंथ्स के, मतलब टेक्स्ट चाहिए उसका। तो ये कैसे हम निकालते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू, मुझे निकालना है इसमें से डे, मुझे नंबर्स में डे निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे डे का फॉर्मूला यूज किया। देन मैं टैब बटन प्रेस की, टैब बटन प्रेस करने के बाद हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, देन एंटर। तो मुझे मिल गई यहाँ पे 11 तारीख है, और वैसे ही हम मंथ से यूज करें, मंथ में यूज करेंगे मंथ का फॉर्मूला लगा के। देन मैंने सेल प्रेस करना है, फिर एंटर। वैसे ही ईयर इक्वल्स टू ईयर, ईयर में टैब बटन प्रेस किया, ओ सॉरी, इक्वल्स टू ईयर, टैब बटन, देन सेल सिलेक्ट किया, सेल सिलेक्ट करने के बाद एंटर। तो ऐसे ही हमारे पास सारे, हम एक फॉर्मूला लगा के हम सारे डेट्स में से हम डे नेम भी निकाल सकते हैं, मंथ भी निकाल सकते हैं और ईयर भी निकाल सकते हैं सेपरेटली। ठीक है, हम सेपरेटली निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे बाय यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला हम ये कैसे कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू टेक्स्ट, इक्वल्स टू टेक्स्ट, देन सेल सिलेक्ट किया, कॉमा, सेल सिलेक्ट करने के बाद नेम डे के लिए हमें टेक्स्ट में लिखना है, तो मुझे 4 टाइम्स डे में डी 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 4 टाइम्स डी डी करेंगे तो हमको इसका पूरा नाम मिल जाएगा। अगर 3 टाइम्स करेंगे, अगर 3 टाइम्स करेंगे तो हमको सिर्फ इन 3 लेटर्स में मिलेगा। हम फिलहाल के लिए हमको पूरा चारों का चाहिए, मतलब पूरा फुल नेम चाहिए हमको, तो हम सैटरडे ले लेते हैं। वैसे ही हम मंथ में करेंगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट, देन टैब बटन प्रेस किया, सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा किया हमने, डबल इन्वर्टेड कॉमा में एम 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 4 टाइम्स एम किया, देन ब्रैकेट कंप्लीट क्लोज। ईयर में निकालेंगे हम, इक्वल्स टू टेक्स्ट, इक्वल्स टू टेक्स्ट, देन वाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा में वाई 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 आ गया हमारा। ओ सॉरी, 4 टाइम्स वाई चाहिए ना, यहाँ पे 3 टाइम्स ही हुआ था, 4 टाइम्स वाई। टेक्स्ट में यहाँ पे क्या हुआ, हमने सेल ही सिलेक्ट नहीं किया है कि किस सेल में से हमको चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, जिस सेल में से सिलेक्ट करना था हमको मिल गया है। ठीक है, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हमको मिल गया। ये ऐसा क्यों है, आप मुझे इसका चाहिए, आप मुझे इसका चाहिए, अब मुझे इसका चाहिए। ईयर तो हमारे पास डेट में पूरे एक ही ईयर का मैंने डेटा दिया है। ठीक है, तो ये है हमारा डेट फंक्शन बाय यूजिंग डे, मंथ और ईयर एंड टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करके हमने इसको डे दिया। अब मुझे इस कॉलम को कस्टम में जाऊंगी, डेट में कस्टम में जाने के बाद मुझे यहाँ पे अगर डेट का फॉर्मेट चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। अगर मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए तो ये डेट यहाँ से मिल जाएंगी। देखो, अब हमने इसको ड्रॉप किया तो हमको इसका फॉर्मेट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी बताया कि सैटरडे है, 11 तारीख है, नवंबर महीना चालू है और 2023 ईयर है। तो ये है हमारा डेट फंक्शन। हम डेट फंक्शन में कस्टम में जाकर भी हम ये फॉर्मेट देख सकते हैं, और सेपरेटली हमको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ये भी हम डेट फंक्शन में देख सकते हैं।